रामपुर में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। गोपाल के पिता रामलाल कभी अपने समय के अच्छे किसान रहे थे, लेकिन उम्र और बीमारी के कारण अब काम नहीं कर पाते थे। माँ कमला भी बीमार रहती थी और घर का ज्यादातर समय खाट पर गुजरता था। गोपाल के पास जमीन तो थी, पर छोटी और सूखी। आसमान की तरफ देखते हुए वह अक्सर सोचता, बेटा, हम भूखे रह लेंगे, तू पेट भर कर खा ले। गोपाल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मजबूरी में काश भगवान मुझे इतना दे दे कि मैं अपने माँ बाप की जिंदगी आसान बना दूं। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई। गोपाल दिन रात मेहनत करता, कुएं से पानी खींच खींच कर खेत में डालता, लेकिन फसल आधी से ज्यादा सूख गई। एक शाम गोपाल थका हारा घर आया। माँ ने खिचड़ी का पतला कटोरा उसके आगे रखा और कहा, बेटा, हम भूखे रह लेंगे, तू पेट भर कर खा ले। गोपाल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, माँ, जब तक आप दोनों पेट भर कर नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने मंडी जाकर मजदूरी की, कुछ पैसों से अच्छे बीज और खाद खरीदी और खेत में दोबारा बुवाई की। इस बार वो सुबह से लेकर देर रात तक खेत में काम करता और माँ खेत के किनारे बैठकर उसके लिए रोटियां और छाछ लेकर आती। पिता रामलाल भले कमजोर थे, लेकिन कभी-कभी लाठी टेकते हुए खेत तक आते और कहते, बेटा, फसल उगाना सिर्फ मिट्टी और बीज का काम नहीं, इसमें किसान का भरोसा भी चाहिए। फसल अच्छी तरह बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक गांव में टिड्डियों का हमला हो गया। कई खेत उजड़ गए। गोपाल पूरी रात मशाल जलाकर खेत की रखवाली करता रहा। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आहा, तू अपनी नींद क्यों खराब कर रहा है? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं नहीं जागा तो हमारी मेहनत सो जाएगी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद गोपाल की फसल तैयार हो गई। सुनहरे गेहूं के खेत लहराने लगे। उसने फसल मंडी में बेची और सबसे पहले माँ बाप के लिए दवाइयाँ और नए कपड़े खरीदे। उस रात आंगन में चांदनी तले गोपाल ने माँ बाप के सामने खाना परोसा और कहा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद से ही ये सब मुमकिन हुआ है। पिता की आंखों में गर्व था, माँ की आंखों में आंसू और दिल में सुकून।